जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, वीडियो का जो टॉपिक देख के भी आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो काफ़ी खास है। जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो उस समय जो हमारा पे फिक्सेशन होता है उस दौरान कई सारी अनोमलीज रह जाती है। जो सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन था उसके अंदर एक कॉमन डेट ऑफ इंक्रीमेंट था 1 जुलाई, लेकिन सातवें पे कमीशन के अंदर इसको 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दिया गया। अब इसके कारण ये हुआ कि डेट ऑफ प्रमोशन और इंक्रीमेंट इन दोनों की वजह से ऐसे कई पेंशनर्स हैं और सर्विंग सोल्जर भी है जिनको या तो एक या फिर दो इंक्रीमेंट कम मिल रहे हैं, और जो पेंशन आ चुके हैं उनको तो ये लाइफ टाइम एक उनके साथ में समझ लो कि धोखा जैसे हो गया कि यदि दो इंक्रीमेंट कम मिलते हैं तो पर मंथ उनका लगभग 1000 से 1500 रुपये जो पेंशन भी कम बन रही है। अब मैं आपको कंप्लीट ये सातवें पे कमीशन का जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्लस आपका डेट ऑफ प्रमोशन है, इन तीनों का पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि आपका यदि इंक्रीमेंट नहीं लगा है तो आपको क्या करना है। जो सर्विंग है उनको तो समय समय पर गवर्नमेंट ऑप्शन दे रही है कि री ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो रिटायर आ चुके हैं वो क्या करें। तो आइए साथियों, पहले हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है पूरा, यानी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डेट ऑफ प्रमोशन, इन दोनों का जो हमने इंक्रीमेंट फिक्स करवाना है तो उसका कंसेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। साथियों, जब सातवां पे कमीशन लागू हुआ था तो लागू होने के बाद जब पे फिक्सेशन होके हमारा स्टेटमेंट बन के आया तो सभी ने ये उसमें स्क्रूटनाइज किया, तो पता चला किसी का एक इंक्रीमेंट कम लगा और किसी के दो इंक्रीमेंट कम लग के आए। उसके बाद ये लगातार मांग उठने लगी कि जो ऑप्शन हमें फिक्स करना पड़ता है, यानी कोई भी पे कमीशन आता है तो उसी रूल और रेगुलेशन के साथ में एक ऑप्शन सर्टिफिकेट भी हमारे को दिया जाता है, ताकि हम भर के जो सर्विंग सोल्जर है वो उस ऑप्शन सर्टिफिकेट को भर के और पार्ट ऑर्डर करवा के पीओआर में भिजवा सके, ताकि उनकी जो बेनिफिशियल ऑप्शन रहता है वो चूज करके अपना पे फिक्सेशन करवा सकते हैं। तो उस दौरान भी ये ऑप्शन आया, सबने जल्दी जल्दी में भर के भेज दिया। भेजने के बाद एनवायरनमेंट में पता चला कि इंक्रीमेंट तो कम लग के आए हैं। तो उसके बाद जब मांग उठी तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक ऑर्डर जारी किया और एक कट ऑफ डेट बताई कि इस डेट तक आप जो है अपना ऑप्शन री एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का कंसेप्ट क्या है। आइए देखिए साथियों, आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने एक इलस्ट्रेशन के साथ में पूरा कंप्लीटली समझाया है। वैसे तो साथियों ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का यदि आप लेटर्स पूरे पढ़ोगे, 6 या 7 पॉलिसी लेटर निकल चुके हैं, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे आपका सभी का कंसोलिडेटेड एक ब्रीफ बनाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, मैंने हेडिंग जो लिखा है वो है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, इसको शॉर्ट में डीएनआई भी बोलते हैं। ऑन अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। अब दो इंक्रीमेंट लग रहे हैं, 1 जनवरी को भी लग रहे हैं, 1 जुलाई को भी लग रहे हैं। अब जो छठा पे कमीशन था उसमें जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट था वो स्टैंडर्ड था 1 जुलाई, लेकिन जब सातवां पे कमीशन आया तो 1 जुलाई और 1 जनवरी कर दिया गया। अब देखिए साथियों, आराम से गौर से देखिएगा, क्योंकि ये समझ में आना बहुत टेढ़ी खीर है, और आप जब प्रॉपरली आप इसको बिल्कुल कंसंट्रेट करके समझोगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसी के जो समझ में नहीं आने की वजह से ही लोग धोखा खा गए। उनको जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डेट ऑफ प्रमोशन किससे उनको ऑप्ट करना है वो उसको समझ नहीं पाए और अपना ऑप्शन सही तरीके से नहीं कर पाए। सातवां जो पे कमीशन है उसके रूल के मुताबिक जो इंक्रीमेंट है उस 7 CPG के रिजाइम में, उसमें जो सबसे पहला है वो है कि जो भी पर्सन या तो अपॉइंट हुआ है या प्रमोट हुआ है या अपग्रेडेड इंक्लूडिंग एमएससीपी या एमएससीपी का इंक्रीमेंट उसको मिला है,
यदि उसकी डेट 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में या इन दोनों डेट को मिला के, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में है, तो उनका जो इंक्रीमेंट डेट फिक्स हुआ है वो है 1 जनवरी। और जिनका भी 2 जुलाई को शामिल करते हुए 2 जुलाई से लेके नेक्स्ट 1 जनवरी तक है, ये दोनों डेट शामिल है, नीचे लिखा हुआ साथियों मैंने, बोथ डेट्स इंक्लूडिंग, उनका जो इंक्रीमेंट डेट फिक्स हुआ है वो है 1 जुलाई। ये तो स्टैंडर्ड रूल है 7वें पे कमीशन का। अब इसी के साथ में 2 क्वेश्चन उठते हैं जिसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मैंने बता दी है कि यदि कोई पर्सन प्रमोशन हुआ है या फाइनेंशियल यानी एमएससीपी ग्रांट हुई है 1 जनवरी को, देन डेट ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट इन न्यू पोस्ट विल बी 1 जुलाई। किसी पर्टिकुलर ईयर में 1 जनवरी जो पर्टिकुलर 1 जनवरी डेट है, तो उसका इंक्रीमेंट का डेट आने वाला 1 जुलाई होगा उसी साल में। और यदि प्रमोशन या एमएससीपी ग्रांट 1 जुलाई को हुआ है, पर्टिकुलर 1 जुलाई को, तो उसका जो इंक्रीमेंट का डेट उसके बाद आने वाली 1 जनवरी यानी फॉलोइंग ईयर, अगले साल की जो 1 जनवरी आएगी, वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे एक नोट है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, द नेक्स्ट इंक्रीमेंट देयर आफ्टर इज टू एक्योर ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। यानी 1 जनवरी यदि किसी का प्रमोशन का और एमएससीपी का डेट है, तो इसको इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को, और उसके अगले वाला इंक्रीमेंट लगेगा अगले साल की 1 जुलाई को। समझ गए आप? उसके बाद इसी प्रकार यदि 1 जुलाई है उसका प्रमोशन का डेट या एमएससीपी ग्रांट हुआ है, तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट फर्स्ट वाला मिलेगा वो 1 जनवरी को मिलेगा, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1 जनवरी के बाद में 1 साल बीतने के बाद अगले साल की 1 जनवरी को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक जनरल बात बता देना हूँ कि ज़्यादा जो इंक्रीमेंट का लॉस है ना, वो 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में यदि किसी का प्रमोशन का डेट था, तो उनको ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ नेक्स्ट प्रमोशन का जो फिक्सेशन करवा लिया, जिसकी वजह से उनको 1 या 2 इंक्रीमेंट कम मिल रहे हैं। यदि उन्होंने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन भिजवाते, तो उनका जो है पेमेंट है उसमें स्टेप अप हो जाता। और अभी जो इंक्रीमेंट 1 या 2 कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सर्विंग सोल्जर है वो सैलरी कम ले रहे हैं, और जो पेंशनर्स है उनको पेंशन कम आ रही है। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी वो थी 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में जिनका प्रमोशन हुआ था उनके साथ में। जिनका भी 2 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक था, उनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका जो फिक्सेशन और डेट ऑफ इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन के टाइम पे जो इंक्रीमेंट लगा था वो सब कुछ ठीक है। अब हम डीएनआई को जो कंसेप्ट है ना वो समझते हैं। देखिए कंसेप्ट 1 में क्या है, आराम से ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल हु आर प्रमोटेड आफ्टर 1 जनवरी 2016, क्योंकि 7वें पे कमीशन का है तो हम 1 जनवरी 2016 के बाद की बात करेंगे। अब देखिए बिटवीन 2 जनवरी टू 30 जून, ये दोनों डेट हमेशा शामिल रहेगी। जहाँ पे भी ये डेट बताऊंगा ये दोनों डेट शामिल रहेगी। इफ ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। मैं हिंदी में बता देता हूं कि जिनका भी प्रमोशन 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में हुआ है, 2 जनवरी भी शामिल है 30 जून भी शामिल है, और उन्होंने अपना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी या तो सर्विस कर रहे थे उस दौरान, या पेंशन आने के बाद भी जो सरकार ने डेट फिक्स की थी उस डेट के अंदर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी डीएनआई ये ऑप्शन ऑप्ट किया था, और उनका पे रिवीजन हो चुका है या पेंशन रिवीजन हो चुका है, तो उनको कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे कंसेप्ट में चलिए, देखिए क्या लिखा है। पर्सनल हु हैज ऑप्टेड फॉर डेट ऑफ प्रमोशन, यानी वही पीरियड है 2 जनवरी से लेके 30 जून तक का, यदि उन्होंने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन फिक्स ना करके डेट ऑफ प्रमोशन का यदि ऑप्शन लिया है, ही मे री एक्सरसाइज हिज ऑप्शन एज डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट।
सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं पे हुई थी साथियों कि जिनका भी प्रमोशन 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में था, उन्होंने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन ऑप्ट ना करके डेट ऑफ प्रमोशन का ले लिया, जिसकी वजह से या तो 1 और या 2 इंक्रीमेंट उनको कम लग रहे हैं। अब तीसरा कंसेप्ट समझिए, पर्सनल हु डिड नॉट एक्सरसाइज एनी ऑप्शन हैविंग बीन प्रमोटेड, पीरियड सेम है 2 जनवरी से लेकर 30 जून का। यदि इस बीच में प्रमोशन हुआ है और उन्होंने कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, वो किसी वजह से हो सकता है कि जानकारी ना होने की वजह से, या मोस्टली जब पे कमीशन आता है तो कोई ऑप्शन फिक्सेशन नहीं करता है, तो पीओआर ऑटोमेटिकली उनका क्या है कि जो स्टैंडर्ड होता है वो फिक्स कर देता है, और वो करता है हमेशा डेट ऑफ नेक्स्ट प्रमोशन की उसके ऊपर डिपेंड करके कर देता है। तो इस दौरान यदि किसी ने ऑप्शन अपना ऑप्ट नहीं किया है तो वो भी अब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात, नोट लिखा है मैंने, ड्यू कॉशन बी एक्सरसाइज बाय एवरीवन, यानी हर एक पेंशनर को और सर्विंग पर्सन को इस दौरान आपको प्रॉपरली ध्यान करके ही जो अपना ऑप्शन है री एक्सरसाइज करना है। टू कैलकुलेट पे एज पर इलिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड बिलो, एडवाइज ऑफ एनी एक्सपर्ट में आल्सो बी टेकन इन केस ऑफ एनी डाउट। यदि आपको लगता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है या जो मैं सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक इंक्रीमेंट लगने की बजाय और पेंशन या सैलरी कम हो जाए, तो आप पहले अपना कोई भी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, उसके बाद ही इस कार्रवाई के लिए जाएं। अब इसी कंसेप्ट में आगे 3 जो हाईलाइटेड इश्यूज है वो मैं आपको तीनों बता देता हूं। सबसे पहला इश्यू है कि डीएनआई जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उन्हीं पेंशनर और सर्विंग सोल्जर्स को अफेक्ट करेगा जिनका प्रमोशन 1 जनवरी 2016 के बाद में हुआ है और उन्होंने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑप्शन को फिक्स किया है। जिसने भी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑप्शन को फिक्स किया है तो उनको इंक्रीमेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज उनको इंक्रीमेंट एक या 2 कम मिल रहे होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है साथियों कि नो एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय पर्सनल हु आर आइदर प्रमोटेड ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई। जिनका भी प्रमोशन डेट या तो 1 जनवरी के दिन का है या फिर 1 जुलाई के दिन का है और उन्होंने अपना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी फिक्सेशन कर लिया है, इसके साथ ही ऑन बीइंग प्रमोटेड बिटवीन 1 जनवरी एंड 30 जून प्रोवाइडेड एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। तो इस दौरान जो भी प्रमोट हुए हैं उन्होंने यदि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन फिक्स कर लिया तो उनको कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका सैलरी और पेंशन सही आ रहा है। अब देखिए साथियों कंसेप्ट 3 इसमें, इन केस ऑफ पर्सनल हु हैव एक्सरसाइज ऑप्शन एज डेट ऑफ प्रमोशन ऑन बीइंग प्रमोटेड बिटवीन 2 जनवरी से 30 जून प्रोवाइडेड एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर, MOD order is awaited for exercising oblique re-exercising of option from date of increment। तो इसके ऊपर साथियों जो पर्टिकुलर कंसेप्ट 3 है इसके ऊपर जो MOD का ऑर्डर अभी आना है कि इस दौरान जो प्रमोट हुए हैं और उनका एनुअल इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई को मिल रहा है, तो उनके लिए क्या आदेश है वो अभी जब भी आदेश आएंगे तो सबको एनवायरमेंट पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन समझेंगे साथियों। यहाँ पे साथियों 2 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन 1 और नीचे इलस्ट्रेशन 2 दिया हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इलस्ट्रेशन जो 2 है वो है 2 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में जो प्रमोशन हुआ है उनके लिए, और उन्होंने क्योंकि जो ऑप्शन है वो डेट ऑफ प्रमोशन का लिया है तो उनकी जो सैलरी और पेंशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 2 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जिनका डेट ऑफ प्रमोशन था और उनको एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ड्यू था 6th CPC में, तो उनका जो फिक्सेशन हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन दिक्कत है साथियों जिनका 2 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में प्रमोशन का डेट है और उनका भी जो एनुअल इंक्रीमेंट 6th CPC में 1 जुलाई को लग रहा था, तो उनका जो
पे फिक्सेशन हुआ है उसमें प्रॉब्लम है साथियों। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये कैलकुलेशन करके बताया है आपको, ये ऑलरेडी जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का जो ऑप्शन आप फिक्स करोगे उसके बाद में निकल के आने वाली सैलरी का सिस्टम है या पेंशन का सिस्टम है। तो आप समझिए मैंने 4 रैंक का यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पीबीआर की है और एक अफसर की रैंक का दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे रैंक यदि किसी का सिपाही या लांस नायक था, कब था? 1 जनवरी 2016 के बाद, और उस समय उसकी बेसिक पे थी 25,200। और 1 जनवरी 2016 के बाद में यदि उसका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन कौन सी रैंक में होता है? यदि लांस नायक या सिपाही रहेगा तो नायक में होगा। और मान लो कि हमने जैसे बात की कि 2 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में उसका प्रमोशन का डेट है, तो हमने अप्रैल का कोई भी एक डेट ले लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ साथियों। तो जब डेट ले लिया तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बेसिक पे है प्रमोशन से पहले 25,200 था। तो जैसे ही साथियों यहाँ पे प्रमोशन लग जाता है उसी समय उसको एक इंक्रीमेंट यहाँ पे उसी लेवल में मिल जाएगा। एक इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलते ही इसका लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे कि लांस नायक और सिपाही का लेवल 3 होता है तो वो लेवल 4 में चला जाएगा अगले लेवल में। अगले लेवल में जहाँ पे यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक पे बना था, अगले लेवल में उससे अगले वाले स्टेप में उसका पेमेंट है जो फिक्सेशन हो जाएगा। अब साथियों जो न्यू बेसिक पे हो जाएगा उसका जो ऑप्टेड फॉर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट एज ऑन 1 जुलाई। क्यों 1 जुलाई को क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 जुलाई को जो है इंक्रीमेंट लगना है। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक तो इंक्रीमेंट यहाँ पे लग गया प्रमोशन का, फिर नेक्स्ट है जो कॉलम चेंज हो गया, लेवल 4 में चला गया। लेवल 4 में जाने के बाद में जो इधर बेसिक पे था उससे यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और उससे फिर एक और इंक्रीमेंट लग जाएगा तो उसका जो बेसिक पे हो जाएगा 27,100 यदि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को ऑप्ट करते हैं तो। अदरवाइज 27,100 से एक इंक्रीमेंट नीचे रहेगा साथियों जो कि 26,600 या 700 के लगभग रहेगा। तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट का लॉस हो गया। अब ये जुलाई 16 का इंक्रीमेंट है तो नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट आएगा जुलाई 17 का तो 27,100 की जगह एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। और यहाँ पे जो दोनों दिखाया हुआ है वो यहाँ पे सेम दिखाया हुआ है। आगे फिर सब्सिक्वेंटली जो हर साल में एक एक इंक्रीमेंट उसको लगता रहेगा। तो जो मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी यहाँ पे है, यदि प्रमोशन की डेट से फिक्स कर लेते हैं तो एक इंक्रीमेंट का यहाँ पे लॉस हो जाता है साथियों। और यही बात इन चारों में कंसेप्ट में समझाई हुई है। तो जो एक इंक्रीमेंट का सीधा सीधा लॉस यहाँ पे हो जाता है और किसी किसी का जो है जो उस टेबल में फिक्सेशन के दौरान 2 इंक्रीमेंट का लॉस भी हो सकता है। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्टेपिंग अप ऑफ पे कैसे कर पाएंगे। देखिए साथियों जब ये 7वें पे कमीशन आने के बाद जब मुद्दा उठा कि इंक्रीमेंट कम मिल रहा है तो जो स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन है एडीजीपीएस के अंडर काम करता है, आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर, तो उन्होंने लेटर निकाला कि और एक डेट दिया था कि इस डेट तक सभी अपना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का जो ऑप्शन है वो फिक्स कर सकते हैं। तो उस दौरान भी कुछ लोग कर पाए कुछ लोग नहीं कर पाए, फिर और चला, तो ऐसे करके साथियों 3-4 बार ये डेट आगे बढ़ती रही और लास्ट लेटर ये था जो कि 2 नवंबर 20 को निकला था। इसके अनुसार जो लास्ट डेट थी पे फिक्सेशन या ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए तो वो थी साथियों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 दिसंबर 2020। यहाँ बताया भी है कि दिस ऑप्शन मस्ट बी साइन विथ डेट अलोंग विथ कवरिंग लेटर ऑफ यूनिट ऑब्लिक फॉर्मेशन बिफोर ड्यू डेट दैट इज बिफोर 2 दिसंबर 20। अब ये डेट तो निकल गई साथियों। ये डेट जब निकली थी, लेटर निकला था तो सबको सर्कुलेट हुआ था, कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिसर्स को, पीओआर को। तो उस दौरान ऑप्शन सर्टिफिकेट पार्ट ऑर्डर के साथ में भेजना होता था और उसको रिकॉर्ड ऑफिस कंसोलिडेट पीओआर में भेजता और वो उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से पे फिक्सेशन हुआ भी है और 1 या 2 इंक्रीमेंट लग के आए भी है। लेकिन अब कई जो सोल्जर्स हैं वो ऑलरेडी पेंशन आउट हो चुके हैं और ये डेट उसके बाद में बढ़ी नहीं है। तो इस दौरान क्या करें? तो साथियों इस दौरान फाइनली एक ही है कि आपको कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा, यानी कोर्ट का डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरा जो
बेसिक पे है वो कम फिक्स हुआ है 7वें पे कमीशन में, और उसके लिए साथियों ऑलरेडी कोर्ट ने कई डिसीजन दे चुका है और आप भी इसके ऊपर लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। और साथियों वेट करते हुए जैसे 2 नवंबर के बाद में कईयों ने और वेट किया कि ये डेट आगे और एक्सटेंड होगी, लेकिन उसके बाद साथियों अभी तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट ने 3 या 4 बार डेट वो एक्सटेंड कर दी थी। और आगे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डेट एक्सटेंड होगी नहीं, साथियों हो भी सकती है, क्योंकि कई पेंशनर्स और सर्विंग सोल्जर्स को अभी भी जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन फिक्स नहीं करने की वजह से इंक्रीमेंट नहीं लग पाया और उनकी सैलरी भी कम आ रही है और पेंशनर्स की पेंशन भी कम आ रही है। अब मैं आपको ऑप्शन सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि जो यदि डेट बढ़ जाती है या यदि आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भेजना चाहते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को जो एनी सेक्शन को, तो वो ऑप्शन सर्टिफिकेट कौन सा है। देखिए साथियों ये है फॉर्म ऑफ ऑप्शन, जिसमें कि 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आप 1 जनवरी 2006 से जो आपका रिवाइज हुआ है पे स्ट्रक्चर उसको आपने ऑप्ट कर लिया यानी एक्सेप्ट है आपको, या फिर आप कर सकते हो कि जो प्रमोशन के अनुसार द डेट ऑफ माय नेक्स्ट इंक्रीमेंट, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो जो इसमें एप्लीकेबल होता है या तो इसको काटना होता है या फिर इसको काटना होता है। जो सूटेबल होता है वो फॉर्म ऑफ ऑप्शन हमने ऑप्ट करना होता है। उसके साथ ही नीचे अपना खुद का पूरा पर्टिकुलर साइन करवा के, और जब सर्विंग कर रहे होते हैं यूनिट में कंसर्न अफसर से साइन करवा के और रिकॉर्ड ऑफिस को पार्ट ऑर्डर के साथ में भेजना होता है। साथ में ये एक अंडरटेकिंग जाती है जिसमें ये आप बताते हो कि कोई भी इनकरेक्ट फिक्सेशन यदि मेरी तरफ से हो जाता है या मैंने फॉर्म ऑफ ऑप्शन इनकरेक्ट सबमिट किया है तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और यदि कोई एक्सेस पेमेंट भी हो जाता है तो मैं वापस गवर्नमेंट को रिफंड करूँगा। तो साथियों इस प्रकार ये मैंने आपको एक ब्रीफ तरीके से समझाने की कोशिश की है। साथियों हो सकता है कि कोई लेटेस्ट ऑर्डर अपडेट आ चुकी होगी जिनको मैं इसमें शामिल नहीं कर पाया। यदि किसी एक्स-सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर को इसके बारे में पता हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, और इसमें यदि कुछ ऐसा पाया जाता है जो कि मैंने गलत बता दिया हो तो उसके लिए भी मुझे करेक्ट कर सकते हो आप। लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो 99% बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों अब आप डिसीजन ले सकते हो, इसके अनुसार आप अपना इलस्ट्रेशन निकालिए कि मेरा एक्चुअली डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, मेरा प्रमोशन का डेट 2 जनवरी से 30 जून के बीच में है, तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? क्योंकि उस समय आपको जैसी जिसका भी 2 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में प्रमोशन का डेट है तो उनको जो 1 जुलाई है नेक्स्ट आने वाला उसको उस समय 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं यदि आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट करते हो तो। और इस दौरान यदि 2 इंक्रीमेंट जिसको मिले हैं तो उनका तो इसका मतलब फिक्सेशन सही हुआ है। यदि जिनका नहीं मिला है तो वो ऑप्शन को री एक्सरसाइज करने के लिए अपना तरीका देख सकते हैं कि यदि गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करती है तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज जैसा मैंने आपको सजेस्ट कर दिया आप अपना सूटेबल एक्शन ले सकते हैं। तो साथियों कैसी लगी जानकारी? अपना कीमती सुझाव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे साथियों के साथ में भी शेयर करें ताकि ऐसा किसी के साथ में और प्रॉब्लम हो तो वो इस कंसेप्ट को समझ सके और एटलीस्ट एक सूटेबल कदम उठाएं, ताकि उनको हर महीने यदि पेंशनर है तो 1000 से 1500 रुपये का फ़ायदा हो, और जो अभी भी सर्विंग सोल्जर है तो उनको 2 से लेकर 3000 रुपये का फ़ायदा हो। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।